हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर मंडे को हम लोग इतिहास का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतिहास में 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि आप 50 में 50 अच्छे से कवर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये हड़प्पा सभ्यता चैप्टर है। उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा योजनाबद्ध नगर निर्माण। योजनाबद्ध नगर निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहरें किस पत्थर से बनाई जाती थी? इसका सही उत्तर होगा स्टीटाइट। स्टीटाइट को सेल खड़ी नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित निर्माण सामग्री क्या थी? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित निर्माण सामग्री क्या थी? पत्थर, कच्ची ईंट, पक्की ईंट या फिर लकड़ी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पक्की ईंट। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? पक्की ईंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा 6000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मन के मुख्य रूप से किस चीज़ से बनाए जाते थे? क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले मन के मुख्य रूप से किस चीज़ से बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्धकीमती पत्थर। और आज का ये सातवां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के लिपि का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जिस लिपि का उपयोग करते थे वो अज्ञात है, इसलिए इसका उत्तर होगा अज्ञात लिपि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थे? इसका सही उत्तर होगा कृषि और व्यापार। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी बाहरी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और नदियों की धारा बदलना, तीनों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक कितने हड़प्पा स्थलों की खोज हो चुकी है? भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक कितने हड़प्पा स्थलों की खोज हो चुकी है? इसका सही उत्तर होगा 2000 से अधिक। अगला प्रश्न है आज का 12वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रतिशत स्थलों की पहचान ग्रामीण बस्तियों के रूप में हुई है? हड़प्पा सभ्यता के कितने प्रतिशत स्थलों की पहचान ग्रामीण बस्तियों के रूप में हुई है? इसका सही जवाब होगा 2/3। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी इमारतों के निर्माण में किन सामग्रियों का उपयोग करते थे? इसका सही उत्तर होगा पक्की ईंट, कच्ची ईंट और पत्थर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृतियाँ किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृतियाँ किस प्रकार की थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विशिष्ट पुरा पाषाणीय और नवपाषाणीय संस्कृतियाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास किसके परिणाम स्वरूप हुआ? हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास किसके परिणाम स्वरूप हुआ? इसका सही उत्तर होगा कृषि उत्पादन और आंतरिक विकास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख नगर किस प्रकार से बनाए गए थे? हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख नगर किस प्रकार से बनाए गए थे? इसका सही उत्तर होगा योजनाबद्ध ढंग से। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? इसका सही उत्तर होगा ईंटों के मकान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर नहीं था? इसका सही उत्तर होगा मथुरा। मथुरा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन से व्यवसाय से जुड़े थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन से व्यवसाय से जुड़े थे? इसका सही उत्तर होगा कृषि और व्यापार। और ये है आज का 20वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा आधुनिक नगरों के समान उन्नत। और ये है आज का 21वां प्रश्न। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अनाजों में कौन कौन से प्रमुख अनाज शामिल हैं? इसका सही उत्तर होगा गेहूं और जौ। इसका सही उत्तर होगा गेहूं और जौ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थलों से प्राप्त पशु अवशेषों से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? हड़प्पा स्थलों से प्राप्त पशु अवशेषों से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? इसका सही उत्तर होगा कि वे पशुपालन करते थे। अगला प्रश्न है आज का 23वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी किस आधार पर मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी किस आधार पर मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा कि कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करते थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जुताई और सिंचाई। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुताई के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुताई के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल में किस मिट्टी का उपयोग प्रमुख रूप से कृषि के लिए किया जाता था? हड़प्पा काल में किस मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से कृषि के लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है आज का 27वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इसका सही उत्तर होगा नदियों में बाढ़। अगला प्रश्न है आज का 28वां प्रश्न। हड़प्पा काल में खेतों में मदद के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा काल में खेतों में मदद के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा बैल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की बैलगाड़ी का क्या महत्व था? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की बैलगाड़ी का क्या महत्व था? इसका सही उत्तर होगा यह परिवहन का साधन था। ये बताता है कि मिट्टी की बैलगाड़ी का मतलब है कि बैल का प्रयोग परिवहन के साधन के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में किस फसल के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में किस फसल के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर है कपास। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का 31वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में मिले पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में मिले पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा कटाई, खुदाई और अन्य दैनिक कार्यों के लिए। और ये है आज का 32वां सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है पाषाण उपकरणों का मुख्य उपयोग हड़प्पा सभ्यता में किस कार्य के लिए किया जाता था? पाषाण उपकरणों का मुख्य उपयोग हड़प्पा सभ्यता में किस कार्य के लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा शिकार और मांस काटने के लिए। अगला प्रश्न है आज का 34वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे के औजारों का उपयोग क्यों किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे के औजारों का उपयोग क्यों किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों
ये लकड़ी से मजबूत होते थे। अगला प्रश्न है आज का 35वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो से जो महान स्नानागार मिले हैं, जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है, उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। इसका सही उत्तर होगा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। पुरातात्विक प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर होगा कार्बन डेटिंग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मिले अन्नागार ग्रेनरी का क्या उपयोग था। हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार मिला है यानी ग्रेनरी मिला है, उसका क्या उपयोग था। सही उत्तर होगा अनाज संग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक मिट्टी के बर्तनों से सभ्यता के बारे में आप क्या समझते हैं। पुरातात्विक मिट्टी के बर्तनों से सभ्यता के बारे में आप क्या समझते हैं। इसका सही उत्तर होगा उनका खान पान और भोजन शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त तौल और मापन प्रणाली का क्या प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त तौल और मापन प्रणाली का क्या प्रमाण है। इसका सही उत्तर होगा तांबे और पत्थर के बाट मिले हैं, उसे पता चलता है मापन प्रणाली के बारे में। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न आज का, मोहनजोदड़ो से मिला नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है। यानी जो मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, वो किस धातु से बनी हुई है, तो कांसा से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के शहरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। हड़प्पा संस्कृति के शहरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। इसका सही उत्तर होगा किलेबंदी और योजनाबद्ध सड़कों का निर्माण। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शहर कितने मुख्य भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो शहर कितने मुख्य भागों में विभाजित था। इसका सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी। इसका सही उत्तर होगा सुव्यवस्थित और उन्नत। अगला प्रश्न है आज का 44वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की योजना किस रूप में थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की योजना किस रूप में थी। इसका सही उत्तर होगा ग्रिड प्रणाली आधारित। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के निचले नगर में कौन से निर्माण पाए गए थे। मोहनजोदड़ो के निचले नगर में कौन से निर्माण पाए गए थे। इसका सही उत्तर होगा घर, बाजार और कार्यशालाएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति में सामाजिक भिन्नताओं को समझने का मुख्य स्रोत क्या है। हड़प्पा संस्कृति में सामाजिक भिन्नताओं को समझने का मुख्य स्रोत क्या है। इसका सही उत्तर होगा पुरातात्विक सामग्री जैसे मकान, कब्रें और वस्तुएं। अगला प्रश्न है आज का ये 47वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट कब्रों की खोज कहाँ हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट कब्रों की खोज कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु से बने आईने पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु से बने आईने पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। अगला प्रश्न है आज का, मोहनजोदड़ो में निचला नगर किसका प्रतीक था। मोहनजोदड़ो में निचला नगर किसका प्रतीक था। इसका सही उत्तर होगा आम जनता के लिए आवासीय क्षेत्र। और ये है आज का 50वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में नालों की प्रमुख विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता में नालों की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसका सही उत्तर होगा वे ढके और सुनियोजित थे। तो ये 50 प्रश्न हो गए। अभी 10 प्रश्न और हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी के प्रश्न जो है अगले मंडे को डिस्कस करके चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए आज का लेते हैं 51वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पहला प्रमाण किसने खोजा था। हड़प्पा सभ्यता का पहला प्रमाण किसने खोजा था। इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहला प्रमाण खोजे थे।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें किस प्रकार थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें किस प्रकार थी? इसका सही उत्तर होगा चौड़ी और समकोण पर कटती हुई। अगला प्रश्न है आज का, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? इसका सही उत्तर होगा वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार की कृषि फसलें उगाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार की कृषि फसलें उगाते थे? इसका सही उत्तर होगा गेहूं और जौ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की इमारतों में कौन सी निर्माण सामग्री प्रमुख रूप से प्रयोग की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की इमारतों में कौन सी निर्माण सामग्री प्रमुख रूप से प्रयोग की गई थी? इसका सही उत्तर होगा पक्की ईंटें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। और ये है आज का 57वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में हृदय प्रदेश यानी कोर रीजन कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में हृदय प्रदेश यानी कोर रीजन कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा पंजाब और सिंध। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन बस्ती गुजरात में थी? इसका सही उत्तर होगा लोथल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में तांबे की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त की जाती थी? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। और ये है आज का आखिरी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कपास का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये था टोटल 60 क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन आपके बुक से खोज के और साथ में 4 ऑप्शंस डाल के मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। इसमें दोस्तों बहुत मेहनत लगा है, लेकिन आपके लिए कुछ भी। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे और फिर शुरू होगा चैप्टर नंबर 2। इसी तरह करते करते हमारा टारगेट है कि जून से जुलाई तक आपका सिलेबस पूरी तरह से फिनिश हो जाए और फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे एक एक करके। तो चलिए, उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप अंत तक जरूर देखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।